सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, HCS के एग्ज़ाम जो कि परसों को हुआ था उसकी कल रात को ही आंसर की जारी हो गई थी और आज हम एनालिसिस करेंगे कि HCS के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है आंसर की आने के बाद। क्योंकि आंसर की आने से पहले सभी क्लेम अलग अलग होते हैं, लेकिन रियलिटी तब पता चलती है जब आंसर की को मिला लिया जाता है। कई बार स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को सही मानते रहते हैं, लेकिन जो आंसर की आती है उसके हिसाब से वो गलत होते हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो डिपेंड करेगी कट ऑफ सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर करेगी। एक तो है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक था, मतलब कि हम टफ की लेवल की तरफ ही कह सकते हैं। इतना आसानी एग्ज़ाम नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है कि चीज़ डिपेंड करती है टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड थे। कई स्टूडेंट्स हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चन जो है आसान थे, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जो पढ़ी पढ़ाई लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ना के बराबर कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं और उससे वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हम उसको मानते हैं कि सही है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम को हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्ज़ाम था, जिसमें कि स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। दूसरी बात है कि लेवल के साथ साथ एग्ज़ाम थोड़ा लेंथी भी था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे या लगभग ना के बराबर थे। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो तो हाई था ही। और दूसरी बात है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि कंपटीशन कितना था। अब जो अखबार में न्यूज़ भी आई थी इससे रिलेटेड कि 87,000 में से सिर्फ 38,000 यानी कि 38,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब कंपटीशन का लेवल अगर देखें तो इस हिसाब से लगता है कि कंपटीशन कम है, लेकिन HCS के एग्ज़ाम में लगभग 40-50 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं हर बार प्रीलिम्स का। तो इससे हम कंपटीशन को ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन कम था या ज़्यादा था, क्योंकि लगभग नॉर्मल था। थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं पिछली बार की बजाय। पिछली बार लगभग 44,000 से शायद थोड़े बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, अब की बार 38,000 ने ही दिया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। हम सीधी बात करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। सभी प्रकार के एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ होगी, तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 57 to 58 के अराउंड जो है कट ऑफ रह सकती है। इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी खास बात क्या रही है कि इन्होंने एक नए टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें कि सीधा लिखा होता था कि पहले ऑप्शन में कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है निशाना ना लेकर सीधा तीनों ही स्टेटमेंट के ऊपर जो है बेस करके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए कि यानी कि अगर तीन में से एक भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि उससे थोड़ी आसानी हो जाती है ये छांटने में कि अगर उनमें से एक स्टेटमेंट गलत है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच गए हैं। ऐसे ही अगर 2 स्टेटमेंट आपको लग रही हैं गलत हैं तो एक ऑप्शन बच जाता है। कई बार जो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी गई थी, 1-2 क्वेश्चन जो मैंने देखा है कि अगर 2 सही हैं तो दूसरी 2 गलत हैं। ऑटोमेटिकली उससे ये क्लियर हो रहा था कि सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन कई बार आसान भी हो जाता है। बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी की रहने वाली है वह 57 to 58 के अराउंड ही रहने वाली है। BCB की अगर बात कर लें तो ये रहेगी 56, BCA कैटेगरी की 54 के अराउंड, और SC कैटेगरी जो रहेगी 49, और EWS की कट ऑफ जो है 55 to 56। साथ ही इसमें ये भी ध्यान देने योग्य है कि जो HCS का जो प्रीलिम्स होता है, पहला पेपर 1 जनरल नॉलेज का जो होता है, उसमें 45% से नीचे वाले स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जल्द ही हो सकता है कि रिजल्ट लगभग 8 से 10 दिन बाद ही रिजल्ट घोषित हो जाए, क्योंकि पिछली 3-4 बार जो देखा गया है लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ही HCS का रिजल्ट प्रीलिम्स का जारी हो जाता है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।